हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ईडी एकेडमी। मेरा नाम है राहुल पटेल। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यहाँ पे क्लास 10 फिजिक्स के लाइट चैप्टर को कवर कर रहे हैं। तो इसके पहले हम लोगों ने सभी थियरीज को, मिरर से रिलेटेड जितने भी थियरीज हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन बेसिकली, ठीक है, रिफ्लेक्शन आपका क्या है, स्फेरिकल मिरर है। उसमें हम लोगों ने स्फेरिकल मिरर से जितने भी इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम जो था, फिर उसके लिए रूल्स जो थे, फिर बाकी हम लोगों ने उसके बाद फिर मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइन कन्वेंशन क्या होता है, ये सब सबसे इंपॉर्टेंट। तो आप दो वीडियोस तो जरूर देख के आओ, एक तो साइन कन्वेंशन और दूसरा आप मैग्निफिकेशन। ये दोनों लास्ट के वीडियो जरूर देखो, फिर आज के वीडियो को कंटिन्यू करो। तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपको मिरर के जो न्यूमेरिकल है ना, आज के बाद आपका सरदर्द खत्म न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है बच्चों। तो आप पेशेंस के साथ, मैं जैसे आप जिस स्टेप से कर रहा हूँ आप उसी को कॉपी करो, ठीक है। शुरू में आप करना, बाकी जब आपको एक बार आने लगेगा तो अपन शॉर्टकट भी यूज करने लगेंगे, ठीक है। तो आप शुरू में तो मैं जैसे प्रोसेस लिख रहा हूं उसी तरीके से आप लिखना, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कन्वेक्स मिरर। ठीक है, सबसे पहले आप क्या, जो मिरर्स आपके नाम आ जाए आप पहले उसको बना लो। छोटा सा ही बनाना है, ज्यादा नहीं। आप एक रफ डायग्राम तो जरूर बनाओ, ठीक है बच्चों। ये हो गया कन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर आप दिखा सकते हो तो ज्यादा सही रहेगा। तो मैं मान लेता हूं ये आपका क्या है, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ इसका है ना। ये F इक्वल हो गया। और क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड दिया है, ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहां पे, 10 सेंटीमीटर। आपको ध्यान हो, मैंने साइन कन्वेंशन में आपको बताया था कि सभी डिस्टेंस हम लोग कहां से मेजर करते हैं, पोल ऑफ द मिरर। तो आपको पोल से ही 10 सेंटीमीटर पे क्या रखना है, ऑब्जेक्ट को रखना है, ठीक है, U। उसके बाद पोल से ही फोकस तक का डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है। इसके बाद आपसे पूछा है फाइंड द पोजीशन नेचर ऑफ द इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज से क्या मतलब है बच्चों, पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V, याद रखो, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज मतलब V, नेचर ऑफ इमेज मतलब स्मॉल m, मैग्निफिकेशन, ठीक है। आई होप आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे और आपको पता होगा ये सब चीजें, ठीक है। तो आपने गिवन क्या क्या है वो लिख लिया, ठीक है। गिवन है आपका U इक्वल 10 सेंटीमीटर, F इक्वल क्या है 15 सेंटीमीटर, और आपसे पूछा क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज, और क्या पूछा है साथ में बच्चों, बोलिए, मैग्निफिकेशन, ठीक है, नेचर ऑफ इमेज, ठीक है। तो देखते हैं। तो सर बोलिए, मिरर का फॉर्मूला मैंने बताया आपको, क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या, जब फॉर्मूले में आप जब वैल्यूज पुट करने जाओगे बच्चों, वहां पे आपको यूज करना होता है साइन कन्वेंशन, ठीक है। मैंने साइन कन्वेंशन के लिए आपको बताया था, सिंपली आप क्या करो, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लो, ठीक है। अपना एक छोटा सा एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम पता है ना, पॉजिटिव इधर होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव होता है एक्स, इधर होता है पॉजिटिव वाई, ठीक है। मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, ये होता है नेगेटिव वाई, ठीक है, और यहाँ पे आपका O होता है ना। अब आप क्या करो, क्या इसी आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को उठा के लेके जाओ कहाँ, पोल के पास। तो आपका इस तरीके से हो जाएगा, मतलब कि पोल से राइट वाले चीजें पॉजिटिव सर, ओके, पोल से लेफ्ट वाला चीजें नेगेटिव सर, वहां ऊपर मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ये भी पॉजिटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे नेगेटिव, ठीक है। तो आप देखो, आपको सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था कि ऑब्जेक्ट को तो हमेशा लेफ्ट में लेना है, और उसका जो है हमेशा जो है साइन कन्वेंशन क्या रहेगा आपका, नेगेटिव ही रहेगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, अगर क्वेश्चन में वो उल्टा करके भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका बस रिजल्ट मतलब उल्टा आएगा, मीन्स जहां पे पॉजिटिव आना चाहिए वहां पे नेगेटिव, बाकी आप बताओ, मीन्स आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। आंसर आप जो फाइंड करना चाहोगे वही आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो देखो ना ये किधर है, पोल से आपका, पोल पे आप खड़े हो जाओ, ठीक है, पोल पे आप क्या हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब आप देखो ऑब्जेक्ट किधर रखा है, आपके लेफ्ट में रखा है सर, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। फिर पोल से फोकस किधर है, देखो ना,
राइट में है सर, तो ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। फिर बाकी जो अननोन क्वांटिटी है उनके लिए साइन कन्वेंशन नहीं यूज करना है। ऐसा ही नहीं गेस कर लो कि सर ये v तो इधर बनेगा या इधर बनेगा तो इसको पॉजिटिव या नेगेटिव ले लेना है। नहीं, अननोन क्वांटिटी का आपको साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है। आप देखोगे ऑटोमेटिक सॉल्व करोगे वो विद साइन आएगा, ठीक है। इसीलिए तो हम लोग इसको साइन कन्वेंशन यूज कर रहे हैं, ताकि हमको पता चले कि ऑब्जेक्ट जो है किधर रखा है तो उसका इमेज किधर बन रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है इमेज की प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। यही मेन रीजन है आपका साइन कन्वेंशन यूज करने का, ठीक है बच्चों। तो रखते हैं वैल्यूज 1/f मीन्स 1/15, v हमको नहीं पता है तो 1/v 10 माइनस का रखना है, ठीक है। आप इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोजिशन करो तो 1/15 इधर पहले से है, 1/10 इधर आएगा प्लस का हो जाएगा और 1/v इधर अकेला बच गया, है ना। कैसे हम सॉल्व करते इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल मीन्स वेरिएबल एक साइड और कांस्टेंट या मीन्स नंबर जो है वो एक साइड। मैंने 1/10 को उठा के इधर ले आया, ठीक है। जिसको पता है तो वो एलसीएम ले सकता है, जिसको नहीं पता है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी यूज कर सकता है, ठीक है बच्चों। तो आप क्या कर सकते हो, 15 और 10 का एलसीएम लो, क्या आएगा 30, और 30 मीन्स 15 से डिवाइड करो 30 को, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और 2 का इस पे फिर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ गया 2, ओके बच्चों। प्लस 10 से डिवाइड करो 30 को, कितना आया 3 आया, 3 का फिर 1 में मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया 3 आ गया, ठीक है सर। 1/v है ना। अब ये देखो 2 + 3 आपका क्या हो जाएगा 5 और डिवाइडेड बाई 30, ठीक है। ये क्या आ गया आपका 1/v के आ गया, ठीक है। मैं बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1/v को पहले लिख लो मीन्स इसको और सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या है 1 और 6, तो 1/6 आ गया। अब आप देखो 1/v इक्वल आया है 1/6 के, तो आपको बच्चों v चाहिए कि 1/v चाहिए। सर यहाँ पे तो आपने v पूछा था तो v चाहिए ना बच्चों, तो v चाहिए तो आप क्या करो, दोनों साइड को रेसिप्रोकल कर लो, ऐसा समझो। ये भी रेसिप्रोकल हो गया तो v हो गया, 6 को भी मीन्स 1/6 को भी रेसिप्रोकल कर लिया तो 6 हो गया, ठीक है। या फिर आप ऐसे समझ सकते हो कि न्यूमरेटर 1 1 है तो फिर डिनोमिनेटर v और 6 के ही बराबर होगा, ठीक है, जैसे आपको समझ आए, ठीक है। v की वैल्यू आ गई, ओके सर। इसके बाद हमको क्या निकालना है, और ये देखिए v की वैल्यू अब आया भाई, रिजल्ट से आप समझिए पहले, यहाँ पे v की वैल्यू आया पॉजिटिव, है ना, और पॉजिटिव आया, इसका मतलब जो इमेज बन रहा होगा वो पोल के राइट साइड में बन रहा होगा। और हमको पता है रे डायग्राम से पता है कि हमेशा जो इमेज होता है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता है कन्वेक्स मिरर के लिए, है ना। तो देखिए ना उसी के बीच में बनेगा, तो आप क्या करोगे ये राइट साइड में मीन्स पॉजिटिव, ठीक है। आप आंसर निकाल के ऐसा सोचा करो, तभी ये पूरी चीजें आपको कनेक्ट होंगी और फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है बच्चों। फिर दूसरा हम ये भी जानिए मिरर के लिए, मैं ये बोल रहा हूँ स्टेटमेंट मिरर के लिए, कि मिरर के लिए जो साइन आपका v का आता है वही साइन m का आता है, ठीक है। क्या आया है पॉजिटिव, तो देखना अभी मैं m की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं ना, पॉजिटिव ही आया। देखते हैं m की वैल्यू क्या होता है आपका माइनस, देखो दो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, एक पढ़ा था मैग्निफिकेशन का hi/ho और दूसरा है -v/u। यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज दिया है क्या, नहीं दिया है सर, तो फिर उसकी बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा फार्मूला यूज कर लेते हैं, क्या v और u दिया था, v निकाल लिया मैंने, तो अब तो u और v दोनों पता हो गया ना बच्चों, ठीक है। तो क्या रखना है विद साइन, देखिए पहले ये फार्मूले का साइन है वो मैं लिख दिया, फिर v रखिए, v जैसा आया है वैसा का वैसा, प्लस का 6 आया है सर तो रख दिया। u कितना है, u सर -10, तो ये माइनस का 10, तो ये माइनस से माइनस गया, बच क्या गया 6 डिवाइडेड बाई 10, ठीक है, m की वैल्यू। अब आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो 3 डिवाइडेड बाई 5। अब आप देखो ना बच्चों m की वैल्यू क्या आ रहा है, देखो ध्यान से, m का वैल्यू आ रहा है पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या बताता है, इमेज जो है, इमेज कैसा बन रहा है, m की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। v एंड i लिखा है मैंने, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। दूसरा m आप देखो, m का बस न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, वो क्या है 3/5, मतलब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब न्यूमरेटर में hi होता है और डिनोमिनेटर में ho होता है, तो कौन बड़ा होगा, सही ho बड़ा और hi छोटा,
और हम लोगों ने वहां पे पढ़ा भी था, जब रे डायग्राम पढ़ रहे थे इमेज फॉर्मेशन कन्वेक्स मिरर के लिए, तो हमने पढ़ा था कि जो इमेज बनता है हमेशा कन्वेक्स मिरर से वो क्या होता है, डिमिनिश होता है, मींस ऑब्जेक्ट बड़ा होता है और इमेज छोटा। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। इसमें मैंने काफी डिटेल में बताया बच्चों, अगर आपको नहीं स्टेप कोई क्लियर होगा तो आप फिर से इसको देख लो, मीन्स पीछे जाके, और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो कोई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चों। हम लोग आंसर जरूर करने वाले हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग जो न्यूमेरिकल करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे, ओके बच्चों। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है सर। फिर से एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, आप लिखते जाओ, गिवन क्या है मैंने बोला आप पहले लिखते जाओ। ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट का साइज दिया है ना 5 सेंटीमीटर, ओके सर। फिर कह रहा इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ, इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ना, तो ऑब्जेक्ट प्लेस है तो ये कितना पे, u 20 सेंटीमीटर। हाँ, आप यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस छोड़ के रखा करो क्योंकि अभी हमको साइन कन्वेंशन भी यूज करना है, ठीक है बच्चों। फिर कह रहा है कि एक कन्वेक्स मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ध्यान से ये क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, ओके सर। तो मुझे पता है रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर 30 है तो हमको f निकाल सकते हैं हम, क्या होता है सर, f इक्वल r अपॉन में 2, दैट इज 30 डिवाइडेड बाई 2, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको r दिया था, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया था, आपने फोकस निकाल लिया, ठीक है सर। कह रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। पोजीशन मतलब मैंने क्या बोला अभी, पोजीशन मतलब v, नेचर मतलब m, साइज ऑफ इमेज मतलब hi। आप देखिए बच्चों, वर्ड से आपको कनेक्ट करो, सिंबल में हम लोग क्या यूज करते हैं या फॉर्मूला, तभी आपको याद होने वाला है, ठीक है बच्चों। तो देखो पोजीशन मतलब v, नेचर मतलब m और hi मतलब साइज, ठीक है। तो तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बोला साइन कन्वेंशन के लिए आपको क्या कर लेना है, मिरर बना लेना है एक छोटा सा, आपका ये हो गया। इधर वाला सर इधर क्या होगा सर, पॉजिटिव, इधर क्या होगा सर, नेगेटिव, है ना, पोल आपका यहाँ पे है, और इधर क्या होगा सर, पॉजिटिव, इधर क्या होगा सर, नेगेटिव, ठीक है। रखते हैं साइन कन्वेंशन। पहले आप बताओ, मैंने बोला है कि आपको हमेशा ऑब्जेक्ट क्या किधर रखना है, लेफ्ट में, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर। तो पहला तो आप अगर लेफ्ट में रखा है तो ये पोल से किधर हुआ, लेफ्ट में, मतलब नेगेटिव, तो u आपका क्या आ गया, नेगेटिव, u आ गया नेगेटिव, ओके सर। ho का साइन रखना है, मतलब आप हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखो तो वो कहाँ है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, मतलब आप इधर देखो, हाइट के लिए आपको y एक्सिस पे देखना है, डिस्टेंस के लिए आपको x एक्सिस पे, कि p के लेफ्ट में है कि p के राइट में है। हाइट के लिए आपको p के ऊपर है या p के नीचे है, ठीक है सर। p के ऊपर है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। अब रख दीजिए। यहाँ पे फोकल लेंथ की बात करते हैं, तो आप बताओ ना, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ किधर होता है सर, ऐसे होता है। आप ऐसे पूरा एक बनाते हो ना गोला, उसी का सेंटर होता है, फिर उसका फोकस, तो ये आ गया आपका, ये है फोकस, फोकल लेंथ, ये फोकस है आपका पॉइंट, और ये आपका लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है, ठीक है सर। वो क्या होगा, राइट में है सर, ये भी तो पॉजिटिव होगा फिर, है ना। अब फॉर्मूले में रखते हैं सर, फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f मतलब कितना है, 15, प्लस का रखेंगे, ठीक है सर। v नहीं दिया है, वैसे ही रहने दीजिए। u निकालिए, u कितना है, माइनस का 20, 1/में -20, ठीक है। ये माइनस आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ऊपर भी लिख सकते हो, कहीं पे भी लिख सकते हो। ये अगर माइनस साइन है तो ये ओवरऑल निगेटिव आपका रहेगा ये पूरा टर्म, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना बच्चों, ठीक है। अभी आप क्या करो, वही अलग थलग, है ना, डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेजों ने किया था, है ना। अब आपको इससे निपटना है v से, तो क्या करो, बाकी इसके सपोर्ट को हटाओ, 1/20 को क्या करो, इधर ले आओ, अलग होगा वो। तो 1/20 इधर आ गया, प्लस का हो गया, और 1/15 इधर पहले से था, ठीक है। ये 1/v बच गया, ठीक है। हम 1/v को पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको बाद में भी लिख सकते हैं। अगर आपको एलसीएम लेना आता है तो कितना, 20 और 15 का एलसीएम क्या होगा, 60, ठीक है। या फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। हाँ, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है,
15 का 1 में मल्टीप्लाई होगा, 20 का 1 में मल्टीप्लाई होगा और साथ में इन दोनों का भी होगा। ठीक है बच्चों, तो जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो। 20 से 60 को डिवाइड करो कितने बार में, 3, तो 3 बन जा 3। फिर 15 को 60 से डिवाइड करो, मीन्स 15 से 60 को डिवाइड करो तो कितने टाइम्स में, 4 टाइम्स। अब 4 का 1 में मल्टीप्लाई 4, फिर 1/v आ गया। ओके सर, अब आप देखो ना 3 + 4 कितना हो जाएगा, 7 अपॉन में 60। मैं 1/v को पहले लिख ले रहा हूं, तो क्या आ गया 7/60। अब आप देखो ना दोनों साइड को आप क्या कर दो, मैंने बोला था रेसिप्रोकल, लास्ट में आप ऐसे, क्योंकि आपको v चाहिए और आप यहाँ पे है क्या 1/v है। ठीक है, तो आप इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 60/7 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर। फिर से आप देखो ना v की साइन क्या है, पॉजिटिव, मीन्स इमेज क्या होगा, मैंने बोला कि v का साइन ही जो आया है वही m का भी होगा। आप यहीं से डायरेक्ट नेचर बता सकते हो, लेकिन ये केवल मिरर के लिए वैलिड है, लेंस में नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब इमेज जो बन रहा होगा पोल से राइट साइड में। ठीक है, हमको पता है वैसे भी रे डायग्राम से। ठीक है सर, इसके बाद आपसे पूछा है मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फिर से HI/HO है ना, यहाँ पे HO दिया है, HI थोड़ी दिया है, तो इसलिए हम HI/HO डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, हमें U दिया है, V निकाल लिया, तो इसका मतलब V/U यूज कर सकते हैं। ठीक है, M इक्वल, देखो ये माइनस फार्मूले का है तो मैं बस लिख रहा हूं वो माइनस का फॉर्मूला। V कैसे आया है, पॉजिटिव का 60/7। ठीक है, होल डिवाइडेड V, U की वैल्यू रखो आप, U की वैल्यू कितना है, माइनस का 20। ठीक है, ये माइनस से ये माइनस कट गया, बच क्या गया, M की वैल्यू 60, ये 7 नीचे आ जाएगा, 7 × 20 हो जाएगा और 20 से 60 को डिवाइड करो 3 टाइम्स में, तो क्या आ गया आपका M की वैल्यू प्लस का 3/7। तो मैंने बोला प्लस का मतलब क्या, प्लस मतलब जो इमेज है वो कैसा बना होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, आप नोट कर लो, मैं लिख नहीं रहा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इसको मिटाने वाला हूं। ठीक है, ठीक है, अपन लिख भी देते हैं थोड़ा अच्छे से कि या क्या आया, M का वैल्यू आया है, M का वैल्यू आया 3/7, क्योंकि आप आगे आपको इसी से समझना है। पहला ये प्लस साइन क्या बता रहा है ना, यहाँ पे पॉजिटिव साइन बताता है क्या कि इमेज कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, V एंड I। ठीक है सर, अब यहाँ पे देखो ना न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा, मतलब ये 1 से छोटा है, और 1 से छोटा के लिए मैंने अभी आपको बताया है क्या कि HI जो होगा छोटा होगा और HO बड़ा, मतलब ऑब्जेक्ट बड़ा और इमेज छोटा, और हम लोगों ने पढ़ा भी है कि डिमिनिश होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमको क्या कैलकुलेट करना है, लास्ट वाला जो है हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज, तो यहां पे आप देखो हाइट ऑफ इमेज, तो आप ऐसे देख सकते हो, मुझे क्या पता है M इक्वल HI/HO। ठीक है, अगर मुझे HO पता है और M पता है, M निकाल लिया मैंने, क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दो आप, तो क्या होगा HI इक्वल, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। जब आपको M और HO पता हो ना तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूले पे जाया करो, क्या M और HO पता हो और विद साइन रखा करो। ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्टली इमेज के बारे में एकदम अच्छे से पता चले। कैसे, देखिए HI निकालना है, M कितना आया, प्लस का 3/7, HO कितना, प्लस का 5। ठीक है, ये क्या आ गया 15/7 है ना, 2.1 के समथिंग आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर। मीन्स आपका ऑब्जेक्ट जो था 5 सेंटीमीटर का था, लेकिन इमेज जो है 2.1 सेंटीमीटर का बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव में ही आया है। पॉजिटिव क्या बता रहा है कि जो इमेज बन रहा होगा वो किधर बन रहा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हम लोगों को याद है ये चीज। ठीक है बच्चों, तो अब आप कनेक्ट करो, जो रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के टाइम पे हम लोग पढ़े थे वो सब चीजें अब न्यूमेरिकल के हेल्प से कनेक्ट करो। ठीक है, क्योंकि अभी के क्वेश्चन में क्या कर दे रहा है कि आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करके इमेज, एक रफ इमेज बनाने के लिए बोलता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, आप यहाँ पे आप बना सकते हो कि ये आपका डिस्टेंस कितना है,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख दो। ऐसा नापना नहीं है आपको कि नहीं सही में 20 सेंटीमीटर खींचने जाओ, नहीं, बस आपको रफ डायग्राम। तो ये आपका पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो गया। इसका हाइट आपको दिखाना है तो आप बोल दो कि ये सर कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, यहां से फोकल लेंथ कितना है इसका, 15 सेंटीमीटर आया है, तो ये 15 सेंटीमीटर हो गया सर। ओके, ये हाइट आपको बताना है तो हाइट ऑफ इमेज HI हम लोगों ने निकाला 2.1 सेंटीमीटर। तो आपको बस ऐसा बना देना है रफ डायग्राम। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हो, मैंने फिर बोला ये वही चीज। ठीक है, इसके बाद आपका क्या है, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, सर आप हर बार कन्वेक्स मिरर ही ले रहे हो, कनकेव का नहीं करा रहा, तो चलिए अब कनकेव मिरर का भी करा देते हैं। यहाँ पे देखिए करा एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर। फिर से ऑब्जेक्ट गिवन क्या है आप लिखो, मैंने बोला सबसे पहला काम आप यही करो, गिवन क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इज प्लेस्ड एट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ना, तो ये क्या है, यू 27 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मैंने बोला था जो मिरर आपको मिले उसको पहले बना दो ताकि आपको चीजें थोड़ी थोड़ी दिखने लगे, इमेजिन कर होने लगे आपको। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद आपका क्या है, इन फ्रंट ऑफ ए फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर, मीन्स फोकल लेंथ इसका कितना है, 18 सेंटीमीटर है मिरर का। ठीक है सर, और फिर एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, शुड द स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन कहां पे प्लेस करे, तो स्क्रीन जहां पे प्लेस करेंगे वहीं पे तो क्या होता है आपका इमेज बनता है ना बच्चों। तो ये बेसिकली घुमा फिरा के किसको पूछा है, V को पूछा है, बस आपको घुमा दिया थोड़ा सा। क्या क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझो, कहां पे रखे, शार्प इमेज इज फोकस। और फिर कह रहा है कि है ना, फाइंड द साइज एंड द नेचर। साइज के लिए मैंने बोला फिर से कि साइज आपका मतलब HI, नेचर मतलब कि M, हर एक चीज तो आपको पता करना है। सिमिलर ही क्वेश्चन है बच्चों जैसा इसके पहले हम लोगों ने किया, तो चलिए जल्दी से करते हैं। ठीक है सर, 1/f इक्वल, पहले साइन कन्वेंशन यूज कर ले क्या, चलिए मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, 1/f इक्वल 1/v प्लस 1/u। ठीक है, वैल्यू पुट करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन यूज कर ही लेना है। ठीक है बच्चों, देखो पहला आपका देखो यहाँ पे u कहाँ पे रखना है, मैंने बोला कि आपको हमेशा जो है u को नेगेटिव ही लेना है। क्यों, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रखेंगे मिरर के। ठीक है, अब आप देखो इतना डिस्टेंस 20 मींस 18 सेंटीमीटर है, तो इसका डबल क्या होगा, सेंटर पे होगा, और वो कितना होगा 36। आप रफ डायग्राम बना सकते हो। ठीक है, और ये 36 और 18 के बीच में ही तो आपका कहीं पे आएगा 27 ना, मतलब कि आपको u कितना लेना है, 27 सेंटीमीटर। ठीक है, हर मींस सभी डिस्टेंस हमको पोल से मेजर करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया नेगेटिव, u क्या हो गया नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद फोकस दिया है, फोकस दिया है, और क्या फोकल लेंथ भी आपको पता है कितना, फोकस दिया है 18 सेंटीमीटर पे, तो फोकल लेंथ आपका 18 सेंटीमीटर है। और वो भी आप देखो ना, ये क्या है, इधर लेफ्ट में ही तो है ना, इस साइड मैं फिर से लिख दूं क्या, कंफ्यूज हो रहा है तो, इस साइड नेगेटिव। एक ही बात बार बार नहीं लिखना चाहिए, आपको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है, पोल के राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाला नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउन साइड नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखिए 18 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, फोकल लेंथ नेगेटिव। ठीक है, कनकेव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव में आता है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव में आता है। ठीक है बच्चों, आपको याद होगा आई होप। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए ना 1/f मतलब 1/- का 18, 1/v रहने देते हैं, जो नहीं पता उसको वैसे ही रहने दो, 1/ फिर क्या हो जाएगा माइनस का 27, फिर इसको उठा के लाओ, वही अलग थलग करने वाला रूल। ठीक है, 1/27 किधर आ गया, इधर आके प्लस का हो गया है ना, इधर नेगेटिव है, इस साइड आके पॉजिटिव हो गया, फिर 1/- में 18 इधर है ही है, और 1/v बच गया आपका राइट साइड में। ठीक है बच्चों, इसका एलसीएम फिर से आपका क्या होगा, 1/v को मैं पहले लिख ले रहा हूं और इस साइड को मैं उस साइड लिख रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कि आप पहले राइट साइड को लिख रहे हो कि पहले लेफ्ट साइड का। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फिर
27 और 18 का होगा क्या एलसीएम? 54। ठीक है, 27 से 54 को डिवाइड करो कितने टाइम्स में? 2 टाइम्स में सर, तो 2 1 जा 2। फिर 18 से डिवाइड करो 54 को 3 टाइम्स में, 3 1 जा 3 और माइनस का। ठीक है, क्या आ गया बच्चों? देखिए 1 अपॉन v इक्वल आ गया माइनस का 1 अपॉन में 54। ठीक है, फिर अब क्या करना पड़ता है? रेसिप्रोकल सर, क्या आ गया? माइनस का 54। फिर से यहाँ पे आपका देखिए, अब ये माइनस साइन इस बार आया है। माइनस साइन मतलब आपने जिस साइड माइनस माना है ना, उस साइड जो है इमेज बन रहा होगा। तो माइनस आपने किधर माना है? लेफ्ट में ना, इसका मतलब पोल के ये जो इमेज है वो लेफ्ट में बनेगा। और अपने को पता है कि सी और एफ के बीच में जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो ये क्या होता है? बियॉन्ड सी इमेज बनता है ना, ऐसा। तो ये वाला डिस्टेंस आप मान सकते हो कि क्या है आपका? v आया, और ये क्या है? 54। हाँ बच्चों, आपने देखा होगा कि आंसर में कई बार जो है माइनस नहीं लिखते या फिर दिखाते वक्त नहीं लिखते। आपको यहाँ पे माइनस और प्लस बस ये बता रहा कि पोल के लेफ्ट में है कि राइट में है। लेफ्ट में मतलब माइनस, राइट में मतलब प्लस, इसके लिए यूज है। बाकी वो मैथ्स वाला माइनस प्लस नहीं है ये। ठीक है बच्चों, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे, तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो क्या हो गया? ये माइनस का 54 सेंटीमीटर आ गया। मतलब हमको माइनस दिखते ही मतलब हमको ध्यान में आ जाना चाहिए कि हम लोगों ने जिधर नेगेटिव माना है उस साइड हमारा इमेज बन रहा होगा, और आपको पता है पहले से ही रे डायग्राम। ठीक है बच्चों, तो ये v की वैल्यू आ गया। बाकी आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रब करने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद अपन को क्या निकालना है बच्चों? m निकालना है। ठीक है, मैंने बोला था आपका v का जो साइन होता है वही m का साइन होता है। किसके लिए? मिरर के लिए। तो आप देखो ना, v अपॉन में u और विद साइन रखो। पहले मैं ये माइनस का वाला फार्मूला वाला माइनस लिखा, फिर v आपका अगेन माइनस है तो माइनस का 54। ठीक है बच्चों, u आपका क्या है? माइनस का 27। तो आप देखो ये माइनस से ये माइनस कट गया, इसको भी काट सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ओवरऑल आपका एक नेगेटिव बचेगा ही। और ये कितना आया? माइनस का 2। m का वैल्यू आया क्या? माइनस का 2। अब यहाँ पे आप देखो माइनस साइन क्या बता रहा है? इमेज कैसा बनता है? रियल एंड इन्वर्टेड। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जब मैंने क्या पढ़ा था? मैग्निफिकेशन। तो मैंने बताया था कि जो है साइन क्या बताता है, और फिर आप साइन हटा के बात करो। साइन हटा के बात करो मतलब कि केवल m का न्यूमेरिकल वैल्यू बात करो। तो ये 2 आया है और 2 ग्रेटर देन 1 है ना, एक से बड़ा है न्यूमेरिकल वैल्यू। तो क्या होगा? hi ग्रेटर होगा और ho छोटा होगा, है ना। अपन कैलकुलेट भी अभी करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको मैं रब कर रहा हूं। देखो क्या, अब अपन को जब m पता हो जाए, m पता है ये वाला, है ना, m पता हो जाए तो आप क्या करो? डायरेक्ट मैंने बोला है फार्मूला यूज कर लिया करो। m इक्वल क्या होता है? hi अपॉन में ho, hi डिवाइडेड बाई ho। अब आप क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्या आ गया आपके पास? m इक्वल आ गया m इक्वल नहीं, hi आपको चाहिए ना। hi इक्वल क्या आ गया आपका? m टाइम्स ho। ठीक है, आप यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखो m कितना आया बच्चों? माइनस का 2। ये वाला रखना है, ये वाला नहीं, ये तो हम समझने के लिए बस किए थे। ठीक है, ये वाला क्या है? m की वैल्यू माइनस का 2, क्योंकि आपको देखो ये फॉर्मूला ही बता देगा कि मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू आपको बता देगा कि इमेज जो है एक्चुअली में इससे नीचे बनने वाला है या ऊपर बनने वाला है। ये सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 2 मल्टीप्लाइड बाई ho मैंने बोला था आपको प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेना है, जब तक कि वो खुद ना बोला हो। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मतलब ho क्या होगा? पॉजिटिव 7। तो ये कितना आ गया आपका? माइनस का 14 सेंटीमीटर। अब आप कंपेयर करिए, जो चीजें मैंने पहले ही लिख दिया था m का केवल साइन देख के, वो चीजें अब आ रहा है। एक्चुअली में क्या मैंने बोला था कि जो ऑब्जेक्ट है वो रियल एंड इन्वर्टेड। यहाँ पे आप देखो ना, ये निगेटिव आया है, मतलब जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बन रहा होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे। ठीक है, और एक्चुअली में बनता भी है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, है ना। और आप देखो इमेज क्या है? बड़ा है 14 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हम यहाँ से बता दिए थे कि इमेज बड़ा है और ऑब्जेक्ट छोटा है। तो m जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं थोड़ा सा और ट्रिकी। द कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड एनलार्ज रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
of an object placed at 10 centimeter in front of it. Where is the image located? Okay sir, क्या दिया है? एक concave mirror produces 3 times magnified, 3 times magnified. तो ये आपका इस तरीके का वर्ड सुनने को मिले कि 3 times है या 1/3 times है, कुछ भी, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो किसकी वैल्यू दे रहा है, m की वैल्यू. तो यहाँ पे 3 times दिया है तो 3 आ गया. ठीक है बच्चों, है ना? या फिर आप इक्वेशन बना के भी समझ सकते हैं, जैसे मैं इसको इक्वेशन से समझाऊं तो भी समझ सकते हैं. ठीक है, कह रहा है कि 3 times रियल एंड रियल इमेज. तो रियल इमेज मैंने बताया था कि m का वैल्यू रियल इमेज के लिए कैसा होता है, नेगेटिव. तो एक्चुअली में ये क्या है, -3. ठीक है, कैसे देखो हम निकाल रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. फिर कह रहा है इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितने प्लेस किया गया है, 10 सेंटीमीटर पे, इन फ्रंट ऑफ ए किसके, कनकेव मिरर. ओके सर, कनकेव मिरर बनाओ आप. ये आपने रखा क्या, पोल है ना, कहां पे रखा है, जैसे आप फोकल लेंथ वगैरह पता नहीं है तो अपन कहीं पे भी बोल दो. ठीक है, कि आपका 10 सेंटीमीटर पे मान लो रखा है. ठीक है, ये मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा क्योंकि अपन को फोकल लेंथ अभी नहीं पता है. ठीक है, तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, सामने बस रखा है u इक्वल 10 सेंटीमीटर पे. ठीक है, आपसे पूछा क्या है, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे बन रहा होगा. ठीक है, यहां पे आप देखो m इक्वल क्या दिया है आपका, -3. तो m का हमको दूसरा फॉर्मूला पता है क्या, v/u माइनस का. ठीक है, m इक्वल -v/u. अब आप यहाँ पे m की वैल्यू रख दो, सीधे से आपका आ जाएगा बच्चों. देखो ना, क्या m का वैल्यू -3 दिया है. ठीक है, माइनस का v अपॉन में u, ये माइनस से ये माइनस कट गया, क्या आ गया, u इक्वल 3u आ गया, v इक्वल 3u, v इक्वल 3u, इस साइड मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, अब आप u की वैल्यू रख दो, अब विद साइन रख दो तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा. तो देखो ना आप, ये क्या है, विद साइन रखना है, मतलब ये कहा इन फ्रंट ऑफ द मिरर. मैंने बोला कि आप मिरर के लेफ्ट में मीन सामने रख रहा है तो u क्या लेना पड़ेगा आपको, नेगेटिव. तो -10. ठीक है, -10, और ये कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर. ठीक है, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि ऑब्जेक्ट कितने 10 सेंटीमीटर पे रखा है और उसका इमेज कहां पे बन रहा है, -30 सेंटीमीटर पे बन रहा है. ठीक है बच्चों, तो अब आप देखो यहाँ पे, हाँ ये आप ध्यान से समझो थोड़ा सा कि ये पहले ही बोल दिया कि जो है इमेज जो है 3 टाइम्स इनलार्ज है, इनलार्ज एल है, इनलार्ज, और रियल बोल दिया. अगर ये रियल नहीं बोलता, केवल ऐसे बोलता, ध्यान से सुनिए, कि ये अगर ऐसे बोलता कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं पे रखा हुआ है कनकेव मिरर के सामने और जो उसका इमेज बन रहा है वो 3 टाइम्स बन रहा है, बस ऐसे, तो 3 टाइम्स बन रहा है तो वो 2 पॉसिबिलिटी हो सकता है. ठीक है, जो 3 टाइम्स मतलब आपको पता है कि जो इमेज बनता है कनकेव मिरर के सामने वो वर्चुअल भी मैग्नीफाइड हो सकता है और रियल भी मैग्नीफाइड हो सकता है. ठीक है, जब C और F के बीच में रहता है तो क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है और मैग्नीफाइड होता है. जब वही पोल और फोकस के बीच में रहता है तो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट और मैग्नीफाइड होता है. क्लियर है, तो आपको दोनों पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ता है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसने पहले ही रियल बोल दिया था इसलिए मैंने माइनस ले लिया. अगर ये रियल नहीं बोलता, वर्चुअल के लिए क्या, इफ मैं निकाला, इफ क्या है, इमेज इज वर्चुअल. अगर इमेज वर्चुअल होता तो क्या हम कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, अगर इमेज वर्चुअल होता तो हमको m की वैल्यू क्या लेना पड़ता, +3 लेना पड़ता. ठीक है, प्लस आप लिखो चाहे ना लिखो, +3, मैं आपको बस समझाने के लिए लिख दिया +3. ठीक है, अब आप देखो फिर से आप फॉर्मूला यूज कर लो, m को पता है आपका क्या होता है, -v/u. ठीक है, यहां से आप u का मल्टीप्लाई कर दो, इधर क्या हो जाएगा, तो v इक्वल आपका आ गया -3u. ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कर दो u की, क्या है u की वैल्यू, यहाँ पे हम लोगों ने रखा -10, तो -3 मल्टीप्लाइड बाई -10, ये कितना आ गया, माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस प्लस हो गया, +30 आ गया. अब आप देखो वही सेम क्वेश्चन है ना, और न्यूमेरिकल वैल्यू अभी भी सेम है कि ये क्या बता रहा है कि ये 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर बता रहा है और इसका
प्लस आया है तो इसका मतलब बिहाइंड द मिरर। अगर वर्चुअल इमेज बन रहा होता 3 टाइम्स मैग्नीफाइड तो ये क्या बनता, कहाँ पे बनता, बिहाइंड द मिरर बनता। कितने, सेमी डिस्टेंस पे बन रहा है, ठीक है, कि या तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर या तो बिहाइंड द मिरर। लेकिन जो आपका एक जगह प्लस आ रहा है एक जगह माइनस, माइनस का मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, प्लस का मतलब बिहाइंड द मिरर। तो यहां से आपको साइन कन्वेंशन का जो है कितना इंपॉर्टेंट रोल है आपको समझ आ रहा होगा बच्चों। इसीलिए हम लोग साइन कन्वेंशन यूज करते हैं ताकि अपने को पता चले कि जैसे यहाँ पे 3 टाइम्स इमेज मैग्नीफाइड है, अब ये 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल भी हो सकता है वर्चुअल भी हो सकता है कनकेव मिरर के लिए। कन्वेक्स मिरर रहता तो नहीं, कन्वेक्स मिरर में तो हमेशा डिमिनिश इमेज बनता है ना, तब तो वहां पे आप हमेशा आपको याद ही है क्योंकि कन्वेक्स मिरर में आपका ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है तो वहां दिक्कत नहीं है। लेकिन कनकेव मिरर के लिए आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को आज का जो लेक्चर है पूरा समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। फिर भी आपको किसी न्यूमेरिकल में अगर दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हो, है ना बच्चों। मैं इसके बाद वाला जो न्यूमेरिकल है वो मैं दूसरे पार्ट में ले आऊंगा, ठीक है। तो आप आई होप आपको जो वीडियो है आज का ये पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और बच्चों पार्ट 2 भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें हम लोग थोड़े और अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। आज का तो ये जो था एकदम बेसिक से मैंने बताया था आपका बेसिक जो क्वेश्चन था। इसके बाद वाले थोड़े से हम लोग और अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं, है ना, उसके करेंगे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं आपसे तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।